जय हिंद भाइयों। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुसमेश कुमार पटेल और आज हम बात करेंगे एक नए टिप्स के साथ कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमिना बढ़ाने का कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। अगर आप 1500 मीटर के खिलाड़ी हैं, 1600 मीटर के खिलाड़ी हैं, तो पर वीक आपका वर्कआउट जो है वो 80 से 90 किलोमीटर बनना चाहिए। और अगर आप 3000 मीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका 115 से 120 किलोमीटर पर वीक का वर्कआउट होना चाहिए एक हफ्ते का। और अगर आप 5 किलोमीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट जो है कम से कम 130 और 140 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप 10,000 मीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट 150 140 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप हाफ मैराथन के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट 150 से 165 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप फुल मैराथन के खिलाड़ी हैं 42 किलोमीटर के, तब फिर आपका वर्कआउट जो है वो 200 और 210 किलोमीटर तक पर वीक 7 दिन का वर्कआउट बनेगा। तब जाके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो जो बिगिनर हैं, जिन्होंने रनिंग स्टार्ट की है अभी, तो स्टेमिना बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले तो उनको स्पीड वर्क करना ही नहीं है, कम से कम 1.5 से 2 महीने। वो सबसे पहले दिन करें 15 मिनट वार्म अप, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही करके तीसरे दिन 5 मिनट बढ़ा दें। फिर 5वें दिन 5 मिनट बढ़ा दें। 15 किया था, तीसरे दिन आप 5 बढ़ा के 20 कीजिए। 5वें दिन आप 5 बढ़ा के 25 कीजिए। उसके बाद फिर आप सैटरडे को लास्ट डे 5 बढ़ा के आप 30 कीजिए। उसके बाद फिर से आप मंडे को अगेन उसी पे आ जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे करके आपको बढ़ाना है। और आप धीरे 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 बढ़ाते जाइए। कम से कम ये वर्कआउट आपको 2 हफ्ते रिपीट करना है। 2 हफ्ते के बाद आप जब अगले तीसरे हफ्ते जो मंडे को स्टार्ट करेंगे रनिंग, उसमें आप पहले 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, ऐसे करके आपका जो वर्कआउट चलेगा वो वर्कआउट चलेगा। एक वर्कआउट 2 हफ्ते चलेगा। 2 हफ्ते के बाद आपका जो है, जब मंडे से स्टार्ट करेंगे तीसरे हफ्ते, तो आपका 5 मिनट, जैसे आपने 15 मिनट किया था स्टार्टिंग में, आपका 5 मिनट बढ़ जाएगा। आप मंडे से फिर 15 किया था तो 20 कीजिए, फिर 25, 30, 35। और उसके बाद फिर जब 4 हफ्ते बीत जाएंगे तो 5वें हफ्ते आपको जो है क्या कहते हैं, 20 किया था, 25 से स्टार्ट कीजिए। 25, 30, 35, 40, ऐसे करके आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाइए। और जब आपको लगे कि आपका स्टेमिना बढ़ चुका है, आपकी बॉडी कंफर्ट है अब थोड़ा स्पीड का लोड लेने के लिए, तब आप थोड़ा जो है कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद, या कम से कम 1.5 महीने के बाद ही आप स्पीड वर्क पे उतरें। तब तक आपकी मसल्स जो है सारी परिपक्व हो चुकी होंगी। आपकी मसल्स जो है स्पीड वर्कआउट का लोड उठाने के लिए तैयार हो गई होंगी। इसलिए सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बिगिनर जो हैं वो स्लो 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 करके अपनी रनिंग को स्टार्ट करें। और 1.5 से 2 महीने बाद आप स्पीड वर्क पे उतरिए। फिर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या गलती करते हैं लड़के कि आज वर्कआउट स्टार्ट किए 3-4 दिन किए, स्लो वर्कआउट, स्लो इजी रनिंग किए, उसके बाद फिर अगले हफ्ते पता चला स्पीड वर्क में उतर गया। और स्पीड वर्क में उतरने के बाद उनकी बॉडी लोड नहीं ले पाई, मसल्स लोड नहीं ले पाई, लोड चढ़ता गया। फिर तीसरे हफ्ते लोड चढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कोई पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, सीन पेन हो गया, बैक मसल पेन हो गया, तो कुछ भी पेन हो सकता है। इसलिए गुजारिश है भाइयों कि आप अगर बिगिनर हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 15 मिनट, फिर तीसरे दिन 25 मिनट, फिर पाँचवें दिन आप 30 मिनट, ऐसे करके 5-5 मिनट आप बढ़ाइए। जब आप 5-5 मिनट बढ़ाएंगे तो आपके बॉडी को लोड नहीं फील होगा और आपकी बॉडी धीरे 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 करके लोड लेना शुरू करेगी। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप स्लो कीजिए बट ज़्यादा वर्कआउट कीजिए। कहने का मतलब है कि आप इजी रनिंग कीजिए, स्लो रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बट वो ज़्यादा देर तक रनिंग होनी चाहिए। तब धीरे 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 करके जैसे जैसे आपकी बॉडी कंफर्ट होती जाएगी,
आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती जाएगी। इसलिए जैसे स्टेमिना बढ़ेगा, आपका हार्ट लोड लेना शुरू करेगा, उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी और आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। तब धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है अपने आप ग्रो करना शुरू करेगी, इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टेमिना के, अगर आप नए बिगनर हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, खास करके 1500 से लेकर 42 किलोमीटर तक। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में 1500 मीटर किया हूँ, 5000 मीटर किया हूँ, 10,000 मीटर किया हूँ, हाफ मैराथन किया हूँ। बस ये है कि मैंने फुल मैराथन नहीं की है, इसलिए सारा नॉलेज है। फुल मैराथन नहीं की है लेकिन नॉलेज है कि कितना वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि हमारे कोच साहब थे हुगो वैन डेन ब्रोएक, जो कि नीदरलैंड के थे और केन्या में कोचिंग देते थे। हमारे भी कोच थे, वो हमारे कोच रहे हैं 5 साल वो। तो वो भी मैराथन के रनर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्लो रनिंग कीजिए। उसके बाद धीरे 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 करके टाइम अपना जो है ऊपर बढ़ाते जाइए। पहले 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 5वें दिन 25 कीजिए, फिर हफ्ते के आखिरी दिन 30 कीजिए। उसके बाद अगले हफ्ते स्टार्ट कीजिए, दूसरा हफ्ता फिर स्टार्ट कीजिए, फिर 15, 20, 25, 30। उसके बाद फिर जब तीसरा हफ्ता स्टार्ट कीजिए, तीसरे हफ्ते में आपको जो करना है, 15 से आपने 2 हफ्ते स्टार्ट किया था, तीसरे हफ्ते आपको 20 से स्टार्ट करना है। 20, 25, 30, 35 2 हफ्ते करेंगे। उसके बाद फिर 5वें हफ्ते आप स्टार्ट करेंगे क्या, 5वें हफ्ते आप स्टार्ट करेंगे 25, 30, 35, 40। और आप एक दिन जैसे 5-5 मिनट बढ़ाएंगे, उसके बीच में आज जैसे 15 मिनट किए, ठीक है, तो कल भी आप 15 मिनट करेंगे। बट जिस दिन आप 25 या 30 मिनट पे पहुंच जाएंगे, आज जैसे 30 मिनट किए तो कल आपको 25 ही करना है। और परसों जैसे आप 30 मिनट किए तो अगले दिन आपको जो है वो 25 करना है। 35 किए, अगले दिन आप 30 करेंगे। 40 किए, अगले दिन आप 35 करेंगे। 45 किए, अगले दिन आप 40 करेंगे। ऐसे करके आपको एक दिन लोड देना है और एक दिन लोड हटा देना है, एक दिन लोड देना है और एक दिन लोड हटा देना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको टिप्स अच्छी इसमें मिली होंगी। और आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए, एक अच्छे रनर बनिए और स्टेमिना इम्प्रूव कीजिए, अच्छे खिलाड़ी बनिए। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के टिप्स के साथ में, रनिंग टिप्स के साथ में। ओके, जय हिंद। जय हिंद भाइयों, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुसमेश कुमार पटेल और आज हम बात करेंगे एक नए टिप्स के साथ कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमिना बढ़ाने का कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। अगर आप 1500 मीटर के खिलाड़ी हैं, 1600 मीटर के खिलाड़ी हैं, तो पर वीक आपका वर्कआउट जो है वो 80 से 90 किलोमीटर बनना चाहिए। और अगर आप 3000 मीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका 115 से 120 किलोमीटर पर वीक का वर्कआउट होना चाहिए एक हफ्ते का। और अगर आप 5 किलोमीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट जो है कम से कम 130 और 140 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप 10,000 मीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट 150 140 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप हाफ मैराथन के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट 150 से 165 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप फुल मैराथन के खिलाड़ी हैं 42 किलोमीटर के, तब फिर आपका वर्कआउट जो है वो 200 और 210 किलोमीटर तक पर वीक 7 दिन का वर्कआउट बनेगा। तब जाके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो जो बिगिनर हैं, जिन्होंने रनिंग स्टार्ट की है अभी, तो स्टेमिना बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले तो उनको स्पीड वर्क करना ही नहीं है, कम से कम 1.5 से 2 महीने। वो सबसे पहले दिन करें 15 मिनट वार्म अप, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही करके तीसरे दिन 5 मिनट बढ़ा दें। फिर
5वें दिन 5 मिनट बढ़ा दें। 15 किया था, तीसरे दिन आप 5 बढ़ा के 20 कीजिए। 5वें दिन आप 5 बढ़ा के 25 कीजिए। उसके बाद फिर आप सैटरडे को लास्ट डे 5 बढ़ा के आप 30 कीजिए। उसके बाद फिर से आप मंडे को अगेन उसी पे आ जाइए। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे करके आपको बढ़ाना है। और आप धीरे 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 बढ़ाते जाइए। कम से कम ये वर्कआउट आपको 2 हफ्ते रिपीट करना है। 2 हफ्ते के बाद आप जब अगले तीसरे हफ्ते जो मंडे को स्टार्ट करेंगे रनिंग, उसमें आप पहले 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, ऐसे करके आपका जो वर्कआउट चलेगा वो वर्कआउट चलेगा। एक वर्कआउट 2 हफ्ते चलेगा। 2 हफ्ते के बाद आपका जो है, जब मंडे से स्टार्ट करेंगे तीसरे हफ्ते, तो आपका 5 मिनट, जैसे आपने 15 मिनट किया था स्टार्टिंग में, आपका 5 मिनट बढ़ जाएगा। आप मंडे से फिर 15 किया था तो 20 कीजिए, फिर 25, 30, 35, और उसके बाद फिर जब 4 हफ्ते बीत जाएंगे तो 5वें हफ्ते आपको जो है क्या कहते हैं, 20 किया था, 25 से स्टार्ट कीजिए। 25, 30, 35, 40, ऐसे करके आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाइए। और जब आपको लगे कि आपका स्टेमिना बढ़ चुका है, आपकी बॉडी कंफर्ट है अब थोड़ा स्पीड का लोड लेने के लिए, तब आप थोड़ा जो है कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद, या कम से कम 1.5 महीने के बाद ही आप स्पीड वर्क पे उतरें। तब तक आपकी मसल्स जो है सारी परिपक्व हो चुकी होंगी। आपकी मसल्स जो है स्पीड वर्कआउट का लोड उठाने के लिए तैयार हो गई होंगी। इसलिए सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बिगनर जो हैं वो स्लो 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 करके अपनी रनिंग को स्टार्ट करें, और 1.5 से 2 महीने बाद आप स्पीड वर्क पे उतरिए। फिर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या गलती करते हैं लड़के कि आज वर्कआउट स्टार्ट किए, 3-4 दिन किए स्लो वर्कआउट, स्लो इजी रनिंग किए, उसके बाद फिर अगले हफ्ते पता चला स्पीड वर्क में उतर गया, और स्पीड वर्क में उतरने के बाद उनकी बॉडी लोड नहीं ले पाई, मसल्स लोड नहीं ले पाई, लोड चढ़ता गया। फिर तीसरे हफ्ते लोड चढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कोई पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, सीन पेन हो गया, बैक मसल पेन हो गया, तो कुछ भी पेन हो सकता है। इसलिए गुजारिश है भाइयों कि आप अगर बिगिनर हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 15 मिनट, फिर तीसरे दिन 25 मिनट, फिर पाँचवें दिन आप 30 मिनट, ऐसे करके 5-5 मिनट आप बढ़ाइए। जब आप 5-5 मिनट बढ़ाएंगे तो आपके बॉडी को लोड नहीं फील होगा, और आपकी बॉडी धीरे 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 करके लोड लेना शुरू करेगी। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप स्लो कीजिए बट ज़्यादा वर्कआउट कीजिए। कहने का मतलब है कि आप इजी रनिंग कीजिए, स्लो रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बट वो ज़्यादा देर तक रनिंग होनी चाहिए। तब धीरे 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 करके जैसे जैसे आपकी बॉडी कंफर्ट होती जाएगी, आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती जाएगी। इसलिए जैसे स्टेमिना बढ़ेगा, आपका हार्ट लोड लेना शुरू करेगा, उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, और आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। तब धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है अपने आप ग्रो करना शुरू करेगी, इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टेमिना के, अगर आप नए बिगनर हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, खास करके 1500 से लेकर 42 किलोमीटर तक। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में 1500 मीटर किया हूँ, 5000 मीटर किया हूँ, 10,000 मीटर किया हूँ, हाफ मैराथन किया हूँ। बस ये है कि मैंने फुल मैराथन नहीं की है, इसलिए सारा नॉलेज है। फुल मैराथन नहीं की है लेकिन नॉलेज है कि कितना वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि हमारे कोच साहब थे हुगो वैन डेन ब्रोएक, जो कि नीदरलैंड के थे और केन्या में कोचिंग देते थे। हमारे भी कोच थे, वो हमारे कोच रहे हैं 5 साल वो। तो वो भी मैराथन के रनर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्लो स्लो रनिंग कीजिए, उसके बाद धीरे 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 करके टाइम अपना जो है ऊपर बढ़ाते जाइए। पहले 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 5वें दिन 25 कीजिए, फिर हफ्ते के आखिरी दिन 30 कीजिए। उसके बाद अगले हफ्ते स्टार्ट कीजिए, दूसरा हफ्ता फिर स्टार्ट कीजिए, फिर 15, 20, 25, 30,
उसके बाद फिर जब तीसरा हफ्ता स्टार्ट कीजिए, तीसरे हफ्ते में आपको जो करना है, 15 से आपने 2 हफ्ते स्टार्ट किया था, तीसरे हफ्ते आपको 20 से स्टार्ट करना है। 20, 25, 30, 35 2 हफ्ते करेंगे। उसके बाद फिर पाँचवें हफ्ते आप स्टार्ट करेंगे क्या, पाँचवें हफ्ते आप स्टार्ट करेंगे 25, 30, 35, 40। और आप एक दिन जैसे 5-5 मिनट बढ़ाएंगे, उसके बीच में आज जैसे 15 मिनट किए, ठीक है, तो कल भी आप 15 मिनट करेंगे। बट जिस दिन आप 25 या 30 मिनट पे पहुंच जाएंगे, आज जैसे 30 मिनट किए तो कल आपको 25 ही करना है। और परसों जैसे आप 30 मिनट किए तो अगले दिन आपको जो है वो 25 करना है। 35 किए, अगले दिन आप 30 करेंगे। 40 किए, अगले दिन आप 35 करेंगे। 45 किए, अगले दिन आप 40 करेंगे। ऐसे करके आपको एक दिन लोड देना है और एक दिन लोड हटा देना है, एक दिन लोड देना है और एक दिन लोड हटा देना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको टिप्स अच्छी इसमें मिली होंगी और आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए, एक अच्छे रनर बनिए और स्टेमिना इम्प्रूव कीजिए, अच्छे खिलाड़ी बनिए। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के टिप्स के साथ में, रनिंग टिप्स के साथ में। ओके, जय हिंद। जय हिंद भाइयों, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुसमेश कुमार पटेल और आज हम बात करेंगे एक नए टिप्स के साथ कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमिना बढ़ाने का कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। अगर आप 1500 मीटर के खिलाड़ी हैं, 1600 मीटर के खिलाड़ी हैं, तो पर वीक आपका वर्कआउट जो है वो 80 से 90 किलोमीटर बनना चाहिए। और अगर आप 3000 मीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका 115 से 120 किलोमीटर पर वीक का वर्कआउट होना चाहिए एक हफ्ते का। और अगर आप 5 किलोमीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट जो है कम से कम 130 और 140 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप 10,000 मीटर के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट 150 140 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप हाफ मैराथन के खिलाड़ी हैं तो आपका वर्कआउट 150 से 165 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। अगर आप फुल मैराथन के खिलाड़ी हैं 42 किलोमीटर के, तब फिर आपका वर्कआउट जो है वो 200 और 210 किलोमीटर तक पर वीक 7 दिन का वर्कआउट बनेगा, तब जाके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो जो बिगिनर हैं, जिन्होंने रनिंग स्टार्ट की है अभी, तो स्टेमिना बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले तो उनको स्पीड वर्क करना ही नहीं है, कम से कम 1.5 से 2 महीने। वो सबसे पहले दिन करें 15 मिनट वार्म अप, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही करके तीसरे दिन 5 मिनट बढ़ा दें, फिर 5वें दिन 5 मिनट बढ़ा दें। 15 किया था, तीसरे दिन आप 5 बढ़ा के 20 कीजिए। 5वें दिन आप 5 बढ़ा के 25 कीजिए। उसके बाद फिर आप सैटरडे को लास्ट डे 5 बढ़ा के आप 30 कीजिए। उसके बाद फिर से आप मंडे को अगेन उसी पे आ जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। ऐसे करके आपको बढ़ाना है और आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। कम से कम ये वर्कआउट आपको 2 हफ्ते रिपीट करना है। 2 हफ्ते के बाद आप जब अगले तीसरे हफ्ते जो मंडे को स्टार्ट करेंगे रनिंग, उसमें आप पहले 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट। ऐसे करके आपका जो वर्कआउट चलेगा वो वर्कआउट चलेगा, एक वर्कआउट 2 हफ्ते चलेगा। 2 हफ्ते के बाद आपका जो है, जब मंडे से स्टार्ट करेंगे तीसरे हफ्ते, तो आपका 5 मिनट, जैसे आपने 15 मिनट किया था स्टार्टिंग में, आपका 5 मिनट बढ़ जाएगा। आप मंडे से फिर 15 किया था तो 20 कीजिए, फिर 25, 30, 35। और उसके बाद फिर जब 4 हफ्ते बीत जाएंगे तो 5वें हफ्ते आपको जो है क्या कहते हैं, 20 किया था, 25 से स्टार्ट कीजिए। 25, 30, 35, 40। ऐसे करके आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाइए। और जब आपको लगे कि आपका स्टेमिना बढ़ चुका है, आपकी बॉडी कंफर्ट है अब थोड़ा स्पीड का लोड लेने के लिए, तब आप थोड़ा जो है कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद, या कम से कम 1.5 महीने
1.5 महीने के बाद ही आप स्पीड वर्क पे उतरें। तब तक आपकी मसल्स जो है सारी परिपक्व हो चुकी होंगी, आपकी मसल्स जो है स्पीड वर्कआउट का लोड उठाने के लिए तैयार हो गई होंगी। इसलिए सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बिगिनर जो हैं वो स्लो 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 करके अपनी रनिंग को स्टार्ट करें, और 1.5 से 2 महीने बाद आप स्पीड वर्क पे उतरिए। फिर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या गलती करते हैं लड़के कि आज वर्कआउट स्टार्ट किए 3-4 दिन किए स्लो वर्कआउट, स्लो इजी रनिंग किए, उसके बाद फिर अगले हफ्ते पता चला स्पीड वर्क में उतर गया, और स्पीड वर्क में उतरने के बाद उनकी बॉडी लोड नहीं ले पाई, मसल्स लोड नहीं ले पाई, लोड चढ़ता गया। फिर तीसरे हफ्ते लोड चढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कोई पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, सीन पेन हो गया, बैक मसल पेन हो गया, तो कुछ भी पेन हो सकता है। इसलिए गुजारिश है भाइयों कि आप अगर बिगिनर हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 15 मिनट, फिर तीसरे दिन 25 मिनट, फिर पाँचवें दिन आप 30 मिनट, ऐसे करके 5-5 मिनट आप बढ़ाइए। जब आप 5-5 मिनट बढ़ाएंगे तो आपके बॉडी को लोड नहीं फील होगा, और आपकी बॉडी धीरे 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 करके लोड लेना शुरू करेगी। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप स्लो कीजिए बट ज़्यादा वर्कआउट कीजिए। कहने का मतलब है कि आप इजी रनिंग कीजिए, स्लो रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बट वो ज़्यादा देर तक रनिंग होनी चाहिए। तब धीरे 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 करके जैसे जैसे आपकी बॉडी कंफर्ट होती जाएगी, आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती जाएगी। इसलिए जैसे स्टेमिना बढ़ेगा, आपका हार्ट लोड लेना शुरू करेगा, उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, और आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। तब धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है अपने आप ग्रो करना शुरू करेगी, इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टेमिना के अगर आप नए बिगिनर हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं, ख़ास करके 1500 से लेकर 42 किलोमीटर तक। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में 1500 मीटर किया हूँ, 5000 मीटर किया हूँ, 10,000 मीटर किया हूँ, हाफ मैराथन किया हूँ। बस ये है कि मैंने फुल मैराथन नहीं की है, इसलिए सारा नॉलेज है। फुल मैराथन नहीं की है लेकिन नॉलेज है कि कितना वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि हमारे कोच साहब थे हुगो वैन डेन ब्रोएक, जो कि नीदरलैंड के थे और केन्या में कोचिंग देते थे। हमारे भी कोच थे, वो हमारे कोच रहे हैं 5 साल वो। तो वो भी मैराथन के रनर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्लो रनिंग कीजिए, उसके बाद धीरे 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 करके टाइम अपना जो है ऊपर बढ़ाते जाइए। पहले 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 5वें दिन 25 कीजिए, फिर हफ्ते के आखिरी दिन 30 कीजिए। उसके बाद अगले हफ्ते स्टार्ट कीजिए, दूसरा हफ्ता फिर स्टार्ट कीजिए, फिर 15, 20, 25, 30। उसके बाद फिर जब तीसरा हफ्ता स्टार्ट कीजिए, तीसरे हफ्ते में आपको जो करना है, 15 से आपने 2 हफ्ते स्टार्ट किया था, तीसरे हफ्ते आपको 20 से स्टार्ट करना है। 20, 25, 30, 35 2 हफ्ते करेंगे। उसके बाद फिर 5वें हफ्ते आप स्टार्ट करेंगे क्या? 5वें हफ्ते आप स्टार्ट करेंगे 25, 30, 35, 40। और आप एक दिन जैसे 5-5 मिनट बढ़ाएंगे, उसके बीच में आज जैसे 15 मिनट किए, ठीक है, तो कल भी आप 15 मिनट करेंगे। बट जिस दिन आप 25 या 30 मिनट पे पहुंच जाएंगे, आज जैसे 30 मिनट किए तो कल आपको 25 ही करना है। और परसों जैसे आप 30 मिनट किए तो अगले दिन आपको जो है वो 25 करना है। 35 किए, अगले दिन आप 30 करेंगे। 40 किए, अगले दिन आप 35 करेंगे। 45 किए, अगले दिन आप 40 करेंगे। ऐसे करके आपको एक दिन लोड देना है और एक दिन लोड हटा देना है, एक दिन लोड देना है और एक दिन लोड हटा देना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको टिप्स अच्छी इसमें मिली होंगी, और आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए, एक अच्छे रनर बनिए और स्टेमिना इम्प्रूव कीजिए, अच्छे खिलाड़ी बनिए। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के टिप्स के साथ में।
रनिंग टिप्स के साथ में। ओके, जय हिंद।